बच्चों, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही थी नंबर सिस्टम, हमारा चैप्टर चल रहा था और हमने देखा भी था पहले वीडियो में नंबर सिस्टम में, और जो हमारा टॉपिक था रिलेशंस, उसमें हमने देखा था अबाउट द नंबर्स, यानी संख्याओं के बारे में जानना हमने पढ़ा था। ठीक है, उम्मीद है आपने वो लास्ट वाली वीडियो देखी होगी। ठीक है, इससे पहले वाली जो पार्ट है नंबर सिस्टम का पार्ट 1, वो आपने देखा होगा। और आज हम देखते हैं उससे अगला जो हमारा पैटर्न है, और जैसे कि हमारा उद्देश्य है 0 लेवल से मैथ को सीखना। ठीक है, मैथ्स जो हम सीख रहे हैं, मैथ्स पे 0 लेवल, शून्य से आप सीख रहे हैं, 0 लेवल से मैथ को सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ही अगला हमारे पास जो टॉपिक है, टॉपिक जो मैंने कल आपको बताया भी था उसमें नेक्स्ट से पहले वाले में, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, रिलेशन बिटवीन नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक, यानी संख्याओं के मध्य जो संबंध है। ठीक है, संख्याओं के मध्य संबंध। ठीक है, संबंध हम देख लेते हैं, संख्याओं के मध्य संबंध क्या है तो वो हम देख लेते हैं, और कुछ इसके बारे में जानेंगे, कौन कौन सी संख्याएं क्या क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं, ये एकदम और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, यहाँ तक। तो सबसे पहला हमने, जैसे कि कल हमने पढ़ा, कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिसके बीच में रिलेशन देख सकते हैं। तो पहला क्या देख सकते हैं, देखिए, तो यहाँ हमने देखा कि एक जनरली हम मान लेते हैं 1 है, 1। अब देखो, संख्याओं में रिलेशन जानना है तो हमने देखा कि 1 क्या हो सकता है, 1 क्या नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो ये हम रिलेशंस में देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। एक हमने डेफिनेशन पढ़ी कल, सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी, यानी प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या के बारे में हमने जाना था ये। उसके बाद दूसरा हमने यहाँ पे जाना था, होल नंबर्स के बारे में जाना था, होल नंबर्स के बारे में जाना था, पूर्ण संख्या क्या होती है ये भी जाना था। और दूसरा हमने एक और हम कह सकते हैं तो इंटीजर के बारे में हम कह सकते हैं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक के बारे में जाना था, पूर्णांक क्या होता है। इसके बाद कहीं कहीं एक और हमने पढ़ा और संख्या, यानी विषम पढ़ा। अब हमारा लॉजिकली माइंड ये कहता है, जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा इसको, ठीक है, कैसे देखा कि 1 हमें क्या आ रहा है, प्राकृतिक संख्याओं मैंने आपसे बात की थी कि 1 जो है 1 2 3 से स्टार्ट होता है, तो ये 1 इसमें आ रहा है और इनफाइनाइट चलता है। पूर्ण संख्या आपकी 0 1 2 3 4 चल रहा है, इनफाइनाइट तक इसमें आ रहा है। इंटीजर्स में भी आपका 0 ±1 ±2 ऐसे चल के आ रहा है, और विषम में भी आपका 1 3 5 ऐसे अप टू जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ 1 के साथ संभावना क्या है, 1 के साथ संभावना है कि क्या जो 1 है या एक जो है नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, तो यस आपको बोलना है, यस। ठीक है, आपका मैच कर रहा है, यहाँ भी यस है, इसमें तो है ही। क्या होल नंबर्स में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, देख सकते हैं, तो इसमें भी यस है, इसको ये भी कह सकते हैं। इंटीजर्स में भी प्लस का बना रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी आप यस कह सकते हैं, और नंबर में भी यस आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक 1 के साथ रिलेशन हो गया। तो यही रिलेशंस की हम बात कर रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन नंबर्स, तो 1 सब में आ रहा है। एक और रिलेशन हम देखना चाह रहे हैं, तो एक और रिलेशन क्या है, एक और हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो संबंध पढ़ा था, रेशनल नंबर हमने पढ़ा था, यानी परमेय संख्या हमने पढ़ी थी, परमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्या या जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 1/1 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये भी है, 1 जो है रेशनल नंबर भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैंने 1 का एक लॉजिकल रिलेशन पूछा है। अब आपसे कोई भी संख्या आपसे बोल दी जाए, कोई भी नंबर आपसे बोल दी जाए, आप आराम से इनको मैच करके, अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है, डेफिनेशन आपने समझी है, तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्वेश्चन फर्स्ट हमने समझ लिया है रिलेशन, दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन हमने देख लिया है, देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं 0 के बारे में, बात करते हैं कि 0 जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ लिख लेंगे आप। तो 0 सबसे पहला जो मैच हो रहा है, किसमें मैच हो रहा है, होल नंबर से मैच हो रहा है यहाँ पर। तो इसमें
हम होल नंबर लिख सकते हैं, यानी पूर्ण संख्या आप यहाँ लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या में मैच होता है 0। इसके अलावा 0 देखिए इंटीजर्स में मैच हो रहा है, इसको आप इंटीजर्स भी कह सकते हैं। इंटीजर्स यानी पूर्णांक भी आप कह सकते हैं इसको हम। तीसरा आप इसको रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, रेशनल नंबर आप इसको कह सकते हैं, यानी परमेय भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, 0 इज ऑल्सो कॉल्ड होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। ठीक है, आप शून्य को क्या कह सकते हैं, पूर्णांक कह सकते हैं, पूर्ण कह सकते हैं, और परमेय संख्या भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा देख लीजिए ऑड में नहीं होता है, नेचुरल में नहीं होता है। ठीक है, और इसके अलावा और भी हमने पढ़ा था, जैसे प्राइम नंबर पढ़ा था हमने, तो प्राइम नंबर में भी, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या आपकी 2 से स्टार्ट होती है, 2 में नहीं आएगा। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो इसमें नहीं आ रहा है। तो आपने 0 और 1 के बारे में समझ लिया है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो यही है। ठीक है, ज़्यादा पूछा था 1 के बारे में और 0 के बारे में पूछा जाता है, तो हमने लगभग जो है इसके बारे में समझ लिया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से रिलेशन कैसा भी पूछें तो और रिलेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए और रिलेशन देखते हैं इसके बाद। इसके बाद एक और रिलेशन यहाँ पर हम देखते हैं। आपकी बेसिक समझ बताने के लिए हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक समझ आपकी अच्छी बनेगी। समझ पे देख लेते हैं, पहला हमारा क्या है। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर्स, यानी पूछ रहा है कि अगर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या होती है, ये पूछ रहा है, या पूर्ण संख्या है ये पूछ रहा है। नॉर्मली कॉमन सेंस आपका क्या कह रहा है कि जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर है, और ये आपके होल नंबर है 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। अब आपको लॉजिकली देखो, आपको डेफिनेशन याद है, अगर डेफिनेशन आपको याद है तो आराम से आप देख सकते हैं कि मैंने क्या पूछा है, नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकते हैं। नेचुरल नंबर इसमें बिलोंग कर रहे हैं, देख लीजिए इसमें आराम से इसमें सभी आ रहे हैं। होल नंबर बनता ही नेचुरल नंबर से है, इसलिए बिल्कुल आप बोलेंगे यस ऐसी संभावना है। ठीक है, अच्छे से बोल सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर 1 से जो स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक वो होल नंबर में मैच करते हैं, मैच करते हैं। इसका मतलब हमारा यहाँ पर जो आंसर आएगा वो यस आएगा। बात समझ रहे होंगे, इस तरह से हमें रिलेशन देखना है। अब क्वेश्चन चाहे कैसे भी आ जाए, आपको डेफिनेशंस और जो मैंने सीरीज़ लिखाई है अगर आपको अच्छे से याद है तो आप रिलेशंस जो है आप आराम से बता सकते हैं। इसका एक और रिलेशन हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जो हम फिर से बात करते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर, इसका और रिलेशन देख लेते हैं। एवरी नेचुरल नंबर का रिलेशन किसके साथ देख रहे हैं, इज अ रेशनल नंबर, क्या सभी रेशनल नंबर हो सकते हैं। फिर से पूछा गया क्वेश्चन, बिल्कुल हो सकते हैं। नेचुरल नंबर फिर से लिखें 1 2 3 4 5 ऐसे करके जा रहे हैं। और रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी 1 को भी लिखा जा सकता है, 2 को भी 2/1, 3/1 लिखा जा सकता है, 4/1। तो इसका मतलब बिल्कुल समझ जाइए कि रेशनल नंबर जो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, सभी को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, होल नंबर भी आपके क्या होते हैं, यहाँ पर होल नंबर के बारे में भी आप रिलेशन देख सकते हैं। ठीक है, होल नंबर में क्या आता है, 0 आता है, +-1 आता है, +-2 आता है, ऐसे करके 0/1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब होल नंबर भी क्या है, होल नंबर में भी क्या आ रहा है, रेशनल नंबर कहे जा सकते हैं। जितने भी होल नंबर्स हैं सभी आप क्या कह सकते हैं, चाहे प्लस में है चाहे माइनस में, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इंटीजर्स वाला भी इसमें आ जाता है। होल नंबर 0 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे करके, तो वो भी आपका क्या है, वो भी आपके उसमें रेशनल नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, कहना मैं ये चाह रहा हूँ, देखिए फिर से एक बात समझिए, आपको सबसे बढ़िया उपाय आपको ऐसे याद करने का, सभी के साथ रिलेशन देख लीजिए। देखिए एक कंसेप्ट मैं आपको सिंपल सा कंसेप्ट बता देता हूँ, जिससे आपकी समझ और अच्छे से बन जाएगी। मैंने देखा एक नेचुरल नंबर देखा, नेचुरल नंबर को मैंने याद किया। ठीक है, हमने याद किया नेचुरल नंबर को,
और इसकी सीरीज लिख ली 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो इसका पहला जो संबंध है, पहला जो रिलेशन है, पहला जो हम संबंध देखना चाह रहे हैं वो किसके साथ देखना चाह रहे हैं? पहला संबंध देखना चाह रहे हैं हम। अभी फिर से अब देखना चाहें तो क्या होल नंबर हो सकता है? पहला संबंध होल नंबर के साथ, ठीक है। दूसरा संबंध हम देखते हैं इंटीजर्स के साथ। तीसरा संबंध हम देखते हैं रेशनल नंबर के साथ, ठीक है। ऐसे करके, यानी पहला हम देख रहे हैं पूर्ण संख्या, और यहाँ पे पूर्णांक देख लेते हैं, और यहाँ पे देख लेते हैं प्रमेय के साथ हम देख लेते हैं। चौथा, अगर आपको लग रहा है तो इर्रेशनल नंबर के साथ आप देख सकते हैं, इर्रेशनल नंबर। अगर आपको और ज़्यादा लग रहा है तो आप पांचवा संबंध जो देख सकते हैं प्राइम नंबर के साथ देख सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या के साथ भी आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। प्रमेय, चलिए अब देख लेते हैं, आपका डाउट एकदम दूर हो जाएगा। नेचुरल नंबर का रिलेशन हम देख रहे हैं, सभी के साथ देख रहे हैं, लगभग जो संभावनाएं हो सकती हैं और सबके साथ। आपको ऐसा समझ में आता है तो किसी के साथ देख लीजिए। तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 5 ऐसे। पूर्णांक स्टार्ट होते हैं 0 प्लस माइनस में, नंबर लाइन मैंने कल बताई थी आपको, ऐसे करके। रेशनल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में स्टार्ट होते हैं, और ये आपके रूट में रहते हैं, रूट में, ठीक है, अन्य रूट वाले। अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 9 11 13 ऐसे करके बहुत सारी, ठीक है, जो वन से और सेल्फ से होती हैं। अब मैंने देखा कि नेचुरल नंबर जो होते हैं सभी होल नंबर हो सकते हैं। क्या नेचुरल नंबर इसमें आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो पहला हो गया इसके साथ यस, यानी इन दोनों के साथ लिंक में हम क्या बोलेंगे? यस, इसका संबंध है। सभी नेचुरल नंबर क्या इंटीजर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। 1 2 3 चल रहा है, इसमें चल रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसमें भी यस बोल सकते हैं, ठीक है। क्या सभी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 और रेशनल नंबर बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल, सबको P/Q में लिख सकते हैं, तो ये भी यस है, ऐसे आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। बट इन सभी को ये नहीं लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर √2 √5 नहीं लिख सकते हैं, और ऐसा होता भी नहीं, संभावना नहीं, इसका मतलब इसके साथ रिलेशन करना ही है, नो, ठीक है। दूसरा संबंध क्या है इसके साथ देखें तो क्या सभी जो हैं प्राइम नंबर हो सकते हैं? नो, इसके साथ भी संभावना नहीं है। इसमें देखो 4 भी है, इसमें 4 नहीं है, 6 आ रहा है, इसमें 6 नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा आएंगे। तो आपको लगभग जो है रिलेशन समझ में आ गया होगा। मैंने एक रिलेशन आपको लेके बताया है कि नेचुरल नंबर का कहाँ कहाँ मैच कर सकता है, ठीक है। ये वाली बात आपको देखनी होगी, ठीक है। बहुत आसान शब्दों में सबकी डेफिनेशन लिखिए, मैच करके देख लीजिए कैसा मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आपसे थ्रू आउट पूछ लिया जाता है, उल्टा पूछ लिया जाता है, उल्टा भी देख लेते हैं, ठीक है। कैसे पूछते हैं सेकंड बाद में हम देख लेते हैं। सेकंड बात क्या है वो देखिए, क्या इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं? यहाँ भी पूछ सकते हैं। इंटीजर्स में देखिए रेशनल नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 0.1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। जो डेफिनेशन इसकी कह रही है रेशनल नंबर की, वही इसमें मैच कर रहा है। आपको कोई भी संबंध देखना होता है तो दोनों की डेफिनेशन रखिए कि इंटीजर्स को रेशनल नंबर कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं। सभी इंटीजर्स को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। यही बात इसमें लागू होती है। दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि दूसरा इसमें टाइप क्या होता है। दूसरा टाइप ये है, इसी प्रकार सभी में देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा टाइप ये है, अगर आपसे थ्रू आउट कोई भी डिजिट पूछी जाए, कोई भी नंबर पूछा जाए, कोई नंबर कैसा है, तो आप सीधे आप पहचान सकते हैं। मान लेते हैं कि मैंने एक नंबर लिखा 24 लिखा, और मैंने पूछा, ऑप्शन में दे दिया कि ये कौन कौन सा नंबर है, तो ऑप्शन मैंने पहले दे दिया। पहला एक ऑप्शन लिखा कि ये नेचुरल नंबर है, दूसरा ऑप्शन लिखा कि ये होल नंबर है, और तीसरा ऑप्शन लिखा कि बोथ A एंड B, और चौथा ऑप्शन लिखा नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपने देखा कि 24 जो नेचुरल नंबर में आता है, बिल्कुल आता है। होल नंबर में आता है, होल नंबर में आता है, दोनों ही सही हैं। बोथ A और B दोनों ही सही हैं, तो हमने C ऑप्शन लगा दिया। ऐसा तो है नहीं दोनों सही नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों सही, तो ऑप्शन कितना हो गया? C हो गया। टाइप आपका ऐसे आ सकता है, ठीक है। ये आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। देखो समझ का खेल है, समझेंगे आप, आराम से कर सकते हैं, ठीक है।
इसके साथ इवन ऑड भी आ जाएगा, इवन ऑड भी आप याद रख सकते हैं, पर इवन ऑड के साथ हम अलग रिलेशन देखते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं रिलेशन, देखते हैं इवन और ऑड के साथ, ठीक है। इवन एंड ऑड के साथ क्या होता है, यानी सम और विषम के साथ हम रिलेशन देख रहे हैं, सम व विषम के साथ, ठीक है। तो सम और विषम के साथ संख्याएं हमारे पास हैं। इसमें हम दो प्रकार से देखेंगे। पहला जो हम देखेंगे एडिशन के साथ देखेंगे। अगर इनको ऐड करते हैं तो क्या होता है, यानी अगर इनको जोड़ते हैं तो क्या होगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं एडिशंस में। तो एडिशन में हमने देखा कि अगर पहले इवन और इवन लेते हैं, ठीक है, पहला जो आपका फर्स्ट जो टाइप बनता है इवन नंबर प्लस इवन नंबर, ये फॉर्मूले भी हैं, आप लिखते भी जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे में लिख देता हूँ, सम प्लस सम करते हैं तो क्या मिलता है, ठीक है, क्या ऐसा आता है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम नीचे लिख लेते हैं। एग्जाम्पल देखा, एक संख्या लिया हमने सम 2, एक लिया हमने सम 4, तो ऐड करके कितना आया 6 आया। फिर से लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, 8 + 16 लेते हैं, कितना आया 24 आया। और लेते हैं आप 10 प्लस आप 12 ले लेते हैं, कितना है 22। ये सभी जो आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, इवन ही आ रहे हैं, ये हमने चेक कर लिया। तो दूसरा रिलेशन में हमने ये जाना कि अगर संख्याओं को इवन और ऑड संख्याओं को आप प्लस या माइनस करते हैं, अभी तो प्लस वाले देख रहे हैं, ठीक है, तो एडिशन देख रहे हैं और सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी देख लेंगे हम इसमें, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, यानी घटाव भी हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो पहला हमारे पास आया इवन, यानी सम ही आता है। ये आप श्योर हैं, एकदम श्योर हैं कि जब दो इवन नंबर्स को आप प्लस करते हैं तो क्या आता है, इवन नंबर ही आता है। दो सम संख्याओं को आप प्लस करते हैं तो क्या मिल रहा है आपको, इवन ही मिल रहा है, ठीक है। 2 की बात हो रही है, अभी 2 की बात कर रहे हैं, 3 की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। 3 या 4 की बात आराम से आप अपने दिमाग से लगाएंगे, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, दूसरी बात देख लेते हैं। दूसरा अगर मान लेते हैं कि ऑड और ऑड को किया जाए, प्लस किया जाए तो क्या मिलता है, यानी विषम और विषम को प्लस किया जाए तो क्या मिलता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब हमने एग्जाम्पल लिया, विषम और विषम का एग्जाम्पल लिया, तो एग्जाम्पल लिया, एक विषम हो गया 3, एक विषम हो गया 5, क्या मिला आपके पास 8 मिला। एक हमने 5 ले लिया, एक 9 ले लिया, कितना हो गया 14 हो गया। एक हमने 21 लिया, ठीक है, और एक हमने 5 विषम लिया तो कितना है 26 है। यानी हर बार क्या आ रहा है, इवन नंबर ही आ रहा है। अब फ़र्क ये है कि इवन नंबर मैंने आपको बताया था जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो इवन नंबर होते हैं। तो देखिए 8, 4, 6 आ रहा है तो इवन नंबर है। तो यहाँ पे अब कहानी बदल गई, यानी जब ऑड और ऑड को प्लस करते हैं तो क्या आता है, इवन आ जाता है। देख रहे हैं आप, इवन आ जाता है। एग्जाम्पल मैंने अच्छे से दिया है, ठीक है। यानी क्या आ जाता है, सम संख्या आपकी आ जाती है। यानी अगर दो आप विषम संख्याओं को प्लस कर रहे हैं, ठीक है, ये इवन आप देख सकेंगे प्लस कर रहे हैं तो क्या आता है, इवन ही आता है, ठीक है। बात मेरी समझ गए होंगे यहाँ तक। उसके बाद ठीक है, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सर 2 तो आप बता रहे हैं, तीसरा भी देख लेते हैं, 3 का 4 का कैसे आएगा। देखिए जब आपकी समझ अगर 2 की बन गई है, जब 2 की समझ बन गई है तो 3 की भी समझ बन जाएगी, 4 की भी बन जाएगी, 5 की बन जाएगी, कितने की भी बनाई जा सकती है, जैसे आप देख लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अगर इवन संख्या हमारे पास 2 से ज़्यादा हो, इवन हो, इवन प्लस इवन, मान लेते हैं हमने 3 ले रहे हैं, पहले 3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 + 4 + 6, ठीक है, तो कितना है 12 आया। ये 3 का एग्जाम्पल हुआ। और लेके देख लेते हैं 10 + 8 देख लेते हैं तो भी आपको कितना है 28 आया। देख लीजिए तीनों इवन है, तीनों को प्लस किया तो भी इवन आ रहा है। 4 का देख लेते हैं अब हम, यानी 4 का देखना चाहेंगे, 2 + 4 10 + का 8, ठीक है। 4 भी हमने इवन संख्या ली है, इवन सम संख्याएं ली हैं, ठीक है। हमने सभी को प्लस किया, सभी को प्लस करने के बाद हमने देखा कितना 24 यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ हमने देखा इवन ही आ रहा है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया कि 2 इवन नंबर लेने, 2 का क्या आ रहा है, हमने प्लस करके देख लिया था, इवन आ रहा है। जैसे हमने देख लिया, 3 का भी देख लिया, 4 का भी देख लिया, तो आपका माइंड से दूर हो गया होगा, कंसेप्ट देख लिया,
कंफर्म आपके समझ में आ गया होगा, देख लें। ठीक है, तो ये पहचान की जा सकती है। ठीक है, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट आपके पास क्या है, जब 2 को देख लिया तो 3 को भी चेक कर लिया, 3 के बाद 4 को भी चेक कर लिया, आपने आंसर खुद बता सकते हैं अपने माइंड से, लॉजिकली माइंड। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ही हमें करनी है। ऐसे ही आप ऑड के साथ भी आप देख सकते हैं। मान लेते हैं हमने 3 ऑड नंबर लिए ऐसे करके, तो सभी को प्लस किया, कितना आया 9। ठीक है, फिर से लिया हमने 5 + 3 + 7 लिया, तो कितना आया आपके पास 15। देखिए यहाँ पर 3 ऑड नंबर ले रहे हैं, कितना आ रहा है, ऑड आ रहा है, पहचान लिया हमने। ठीक है, अगर मान लेते 4 लेते हैं, ठीक है, 4 हम क्या ले रहे हैं, ऑड नंबर ले रहे हैं। ठीक है, 4 ऑड नंबर ले रहे हैं, मान लेते हैं मैं यहाँ लेता हूँ 4 + 3 7 + 5। ठीक है, देखिए 5 और 3 8 और 7 5 12 और 12 और 8 कितना हो गया आपका 20, यानी इवन आ गया फिर से। ठीक है, तो आपने पहचान कर ली है। अगर 3 बार ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो आपका ऑड आ जाता है, अगर 4 बार करते हैं तो इवन आ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखें। तो 2 बार कर रहे हैं तो भी इवन आ रहा है, 4 बार कर रहे हैं तो भी इवन, इसका मतलब 6 बार करेंगे तो इवन। ठीक है, तो आपको 2 जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं ये आपने समझ लिए हैं। 2 के साथ 2 से ज़्यादा भी मैंने आपको बता दिया, कंसेप्ट क्लियर हो गया एकदम माइंड में क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। आगे जो रिलेशंस हैं, आगे रिलेशन में हम देख लेते हैं। अब देख लेते हैं तीसरा रिलेशन क्या है। एक अगर आपके पास इवन हो और एक आपके पास ऑड हो तो आपका रिलेशन क्या आएगा, यानी एक आपके पास सम संख्या हो और एक विषम को प्लस करें तो कौन सी संख्या आती है। ठीक है, कौन सी संख्या आती है देख लेते हैं। एक हमने सम लिया ये, विषम लिया ये, कितना है 5। एक हमने सम लिया ये और एक 5 के, कितना है 11। ठीक है, यानी बार बार क्या आ रहा है, ये ऑड नंबर को शो कर रहा है। ये एग्जांपल हम ले रहे हैं, यानी क्या आ रहा है, ऑड नंबर ही आ रहा है, यानी विषम संख्या ही आ रही है। ठीक है, बड़े से बड़ा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 17 ये भी ऑड आ गया। ठीक है, यहाँ 17 के साथ संभावना ये भी है कि अगर मान लो ऑप्शन पूछ रहा है आपसे 17 आपके पास ऑड भी है, प्राइम नंबर भी है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। तो तीसरी बात आपके साथ हो गई, चौथी भी देख लेते हैं। चौथी संभावना क्या है, इवन ऑड हो गया या ऑड इवन हो गया, बात तो एक ही है, बस लिखने का पैटर्न थोड़ा सा बदल जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। ऑड इवन है तो क्या हो गया, विषम हो गया और यहाँ सम हो गया, आना वही है। आपने ऑड लिया, सम लिया, कितना आ गया 7 आ गया। आपने ऑड लिया, यहाँ पे सम लिया, कितना है 17 आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, यानी विषम संख्या आपकी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो चारों रिलेशन आपके साथ हो गए हैं, चारों रिलेशन आपने देख लिए हैं। ठीक है, प्लस के साथ आराम से लिख सकते हैं, आराम से लिखिए वीडियो को रोक करके। ठीक है, अच्छा माइनस के साथ देख लेते हैं कि सब्सट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है। अगर इवन को इवन से माइनस करते हैं, यानी सम को सम से माइनस करते हैं तो क्या मिलता है। ठीक है, मैं दोनों प्रकार से लूँगा, बड़ा और छोटा दोनों प्रकार से लूँगा। ठीक है, मान लेते हैं इवन मैंने एक बड़ा लिया, एक छोटा लिया, क्या आया 2 आया। एक और बड़ा लिया, एक छोटा लिया, क्या आया 2 आया। ठीक है, 20 लिया, -8 किया, कितना आया 12 आया। यानी हर कंडीशन में क्या आ रहा है, इवन यानी पॉजिटिव। अगर ये पहला वाला बड़ा है तो ये तो सिंपल सा सामान्य नियम होता है। जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, घटाते हैं, तो बड़े में छोटा घटाते हैं तो इसका मतलब क्या है, बड़े का निशान आता है। और जब भी सब्सट्रैक्शन करते हैं तो सिंबल हमेशा बड़ी डेट का आता है, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, कुछ भी कर रहे हो आप। ठीक है, नियम यही होता है। तो अब मान लेते हैं कंडीशन क्या है, कंडीशन आपकी बदल गई है। कंडीशन में उसको उल्टा करके देख लीजिए, माइनस का 6 हो गया, प्लस का 8 हो गया। यहाँ भी तो सब्सट्रैक्शन हो रहा है, दोनों इवन नंबर हैं, तो क्या आता है आपका प्लस का 2। अब इसी कंडीशन को आप चेंज कर दें, 6 में से -8 कर, माइनस का 2 आ गया। देखो आया माइनस का 2 के ऊपर, है तो इवन नंबर ही। ठीक है, आता ही क्या है, इवन नंबर आता है, चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है। तो मैंने दोनों साइन लगा दिया है, प्लस का और माइनस का। ठीक है, तो इवन नंबर को माइनस करते हैं, क्या आ रहा है, इवन नंबर दे रहा है आपको। तीसरा ये आपको सब्सट्रैक्शन पहला नियम आपके साथ याद हो गया है। दूसरा देख लेते हैं, ऑड माइनस ऑड के साथ क्या आ रहा है, यानी विषम को विषम के साथ माइनस करते हैं
तो क्या आता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझ में आ जाता है। पहले मैं बड़ा विषम ले रहा हूँ, यहाँ 3 माइनस किया, देखो 12 आया। यहाँ पर 11 में से अगर मैं मान लेता हूँ 7 माइनस किया तो 2 बचा। ठीक है, देखिए यहाँ कमाल हो रहा है, ऑड में से ऑड माइनस कर रहा है इवन आ रहा है, यहाँ इवन में से इवन माइनस कर रहे हैं इवन आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। 27 में से अगर मान लेते हैं आपने माइनस किया, 7 माइनस किया, कितना आया 14 बचा। तो 3 एग्जाम्पल मेरे हिसाब से बहुत है। क्या आ रहा है, इवन नंबर यहाँ पर आ रहा है। उल्टा करके देखेंगे तो 7 माइनस 21 तो माइनस का 14 आ जाएगा, बस माइनस प्लस का सिंबल चेंज होगा। इसलिए यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगा, इवन प्लस और माइनस का। ठीक है, या प्लस का आ सकता है, माइनस का। कह सकते हैं कि इंटीजर्स आ रहा है। जब भी किसी भी सिंबल को हम देखते हैं कि इंटीजर्स हो रहा है प्लस माइनस का, तो आप बोल सकते हैं कि वहाँ इंटीजर्स लाई कर रहा है। ठीक है, तो इंटीजर्स स्पेशल नंबर बताता है, साइन के साथ बताता है। आपसे पूछता है कि इंटीजर्स क्या है, कि इंटीजर्स यही होता है जो सिंबल के साथ नोट करता है किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को। ठीक है, इतना हो गया। तो अब चेंज करके देख लेते हैं। चलिए चेंज कर लेते हैं। चेंज करने का नियम क्या है देख लेते हैं। और से फिर से तीसरा नियम क्या है, एक इवन हो गया और एक और हम माइनस कर रहे हैं, तो क्या मिलता है, एक सम संख्या और विषम संख्या को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है। चलिए देख लेते हैं। तो हमने एक संख्या ली ये और एक विषम ली, तो हमने माइनस किया 3 बचा। उल्टा भी कर सकते हैं इसको, तो आपका माइनस का 3 बचा। सब में हमने क्या लिया, एक 12 लिया, एक 3 लिया। ठीक है, तो 12 और 3 लिया तो माइनस किया तो कितना बचा, देखो 9 बच रहा है। उल्टा करके देखें तो माइनस का 9 बच रहा है, यानी कंडीशन क्या है, और बनने की संभावना ज़्यादा है। चाहे वो प्लस का बने चाहे माइनस का बने, और बनता है, यानी विषम बनता ही है। ठीक है, यहाँ तक हो गया है, देख लें अच्छे से, आपको जैसे समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं जिस प्रकार 2 का बता रहा हूँ उसी प्रकार आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन आपको 2 का दिया हो, 3 का दिया हो, पूरा सॉल्व करिए, पता लगाइए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चौथा इसका उल्टा कर लेते हैं, और को हम बड़ा कर देते हैं और इवन को हम छोटा कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ किया भी था। मान लेते हैं और हमारे पास आ रहा है, और हमारे पास 15 आ रहा है, इवन हमारे पास 2 आ रहा है, कितना बचा 13 बचा। और हमारे पास 17 आ रहा है, और इवन हमारे पास कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो 11 बचा। ठीक है, छोटा बड़ा हो सकता है तो माइनस का अंतर आएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो प्लस माइनस से क्या मिल रहा है, ऑड ही आपको मिल रहा है, यानी विषम ही आपको मिल रहा है। ठीक है, दोनों कंडीशन सेम है, बस माइनस प्लस का अंतर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका जो नियम हो गए, चारों नियम जो हो गए, 4 से 4 8 हो गए। आठों जो संबंध हैं वो एडिशंस और सबट्रैक्शन के साथ हैं। ठीक है, और एक मल्टीप्लिकेशन के साथ देख लेते हैं, जब कंप्लीटली मल्टीप्लाई होता है तब। अब इनसे संबंधित आपसे कोई भी चीज़ पूछी जाती है, तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन किसी प्रकार से बनाया जाए। मान लेते हैं कि इवन मैंने ये नंबर ले लिया, इवन लिया प्लस ऑड लिया। ठीक है, देखो पूरा लिख देता हूँ मैं आपके लिए। मैंने इवन नंबर लिया प्लस ऑड लिया, माइनस का आपके सामने यहाँ पर ऑड ले लिया, फिर से प्लस इवन ले लिया, और यहाँ पर आपने रख दिया कुछ भी। ठीक है, तो अगर ऐसे सॉल्व करना है तो आराम से आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इवन पे आपने 2 रख लिया, यहाँ पे 3 रख लिया, यहाँ पे फिर से आपने 3 रख लिया, या 5 रख लिया, यहाँ पे आपने क्या रखा, फिर से इवन रख लिया। पूरा सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आपका आएगा वही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं 5 - 5 हो गया, प्लस 6 हो गया, कैंसिल हो गया, 6 आ रहा है। 6 का मतलब यहाँ पर इवन नंबर है, ये है। ठीक है, पर संभावनाएं जो होती हैं वो आपको चेक करके करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि आपने एक बार सॉल्यूशन किया दूसरा नहीं किया, तो आप सभी उसको चेक करें, तभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब चाहे किसी मामले में हो, कैसे भी हो, ब्रैकेट में हो, कैसे भी हो। तो आप देख लेते हैं मल्टीप्लाई के साथ नियम क्या है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के साथ नियम क्या है, यानी गुणनफल क्या दिखाएगा। पहला है, अगर हम इवन का मल्टीप्लाई इवन के साथ करते हैं, यानी सम संख्या का गुणा सम संख्या से करते हैं, तो क्या आता है, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। 2 × 4 का करते हैं, 4 × 10 का करते हैं, और 8 × आपका 6 का करते हैं। 3 कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ 8 आता है, यहाँ 40 आता है, यहाँ 8 × 6 = 48 आता है। ठीक है,
तो सभी देख लीजिए आप इवन आए हैं, तो इसका मतलब इवन का मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन आता है, यानी सम संख्या आता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जब प्लस भी कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं तो भी इवन आता है, प्लस में सबट्रैक्शन में इवन आ रहा है, मल्टीप्लाई में भी इवन आ रहा है, इवन के साथ, ठीक है। कितने भी का भी चेक कर सकते हैं आप, 2 का 3 का 4 का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा आप नियम देख लेते हैं ऑड इंटू ऑड का, यानी विषम और विषम का देख लेते हैं, विषम इंटू विषम का मल्टीप्लाई देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 3 इंटू 5 है, 5 इंटू 7 है, ठीक है, और 7 इंटू 9 है। सभी आप देख लीजिए, 15 हो गया है, 35 हो गया है, और ये 63 हो गया। सभी क्या आएंगे, ऑड आए हैं। क्या है यहाँ पर, विषम, यानी मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं ऑड नंबर का ऑड नंबर के साथ, ठीक है, तो क्या आता है, ऑड नंबर ही आता है। माइनस प्लस व्हाटएवर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर प्लस माइनस का तो आप जानते हैं, माइनस का प्लस से करते हैं माइनस आता है, बस, ठीक है। इसमें कंफ्यूज ना होइए कि अगर आप देख रहे हैं कि किसने माइनस लगा दिया आपके साथ, कि माइनस का ऑड नंबर हो और प्लस का ऑड नंबर हो, तो क्या आएगा, माइनस का ऑड नंबर आएगा। ये तो नियम है मैथमेटिक्स का कि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, ठीक है। बाकी नियम, ओरिजिनल नियम आपको ध्यान रखना है, 2 का करिए चेक, 3 का करिए, 4 का करिए, आप आराम से चेक कर सकते हैं, आपकी बेसिक समझ आपके पास है, ठीक है। इतना हुआ, अब इसमें और आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा और देख सकते हैं इसमें, तीसरा रिलेशन क्या है, तीसरा रिलेशन ये है कि अगर एक हमारे पास इवन हो और एक हमारे पास ऑड हो तो क्या होता है, यानी एक आपके पास सम संख्या हो और एक आपके पास विषम हो, तो क्या आखिर बनता है। हमने एक इवन लिया, एक आपका लिया ऑड लिया, एक इवन लिया, एक ऑड लिया, और एक इवन लिया और एक ऑड लिया, 10 आया, ये 28 आया, ये 72 आया। ये एग्जाम्पल हुए, यानी ये सभी क्या आ रहे हैं, ये सभी इवन आ रहे हैं। तो बड़े कमाल की बात है, यहाँ पर इवन आ गया है और सम संख्या यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये सभी संबंध हुए आपके, जो जनरली हमें लगभग जो है, अगर हमें नंबरों की संख्याओं की जानकारी अच्छे से होती है तो हम आराम से पूरी समझ डेवलपमेंट कर सकते हैं। और मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है, जैसे मैंने कहा था कि हम 0 लेवल से हम बात कर रहे हैं, तो 0 लेवल से मैंने आपको पूरा समझाया कि संख्याओं के बारे में आप क्या समझ रखते हैं, ठीक है। तो नंबर्स के बारे में समझ की हमारी जो दूसरी ये वीडियो है आपकी, ठीक है, ये आपकी बहुत जो है मदद करेगी, संख्याओं के मध्य संबंध, इससे आधारित आप कोई भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और जब हम कुछ क्वेश्चन अलग से एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो हम बहुत जल्दी करेंगे भी आपके लिए, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो होता है उसमें किस तरह से और देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, वो उसमें और हम डिटेल में जानेंगे। बट जैसा कि मैं पहले आपसे कह रहा था कि हमारा जो ये वीडियो वाला सेशन है, मैं आपकी बेसिक समझ बना रहा हूँ 0 लेवल से, जिससे हर एक कोई भी वीडियो आप देखें, आप जिसको शेयर करें, ठीक है, तो उसको समझ में आए कि मैथ की समझ जो है धीरे धीरे बनती है, ठीक है। इसलिए आप हमारी वीडियो शेयर करते रहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और जिसको मैथ नहीं आती है, मेरा पक्का विश्वास है उसको हमारी वीडियो देख के मैथ समझ में आने लगेगी और सही भी उसको लगेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पार्ट के साथ, ठीक है। धन्यवाद।